हैप्पी गोवर्धन दोस्तों। तो देखिए ये मैंने गोवर्धन बनाया है और इसके बाद में साइडों में गाय भी बनाई है। जो गोवर्धन कृष्ण भगवान ने जब एक हाथ पर उठाया था गोवर्धन, तो उसके नीचे गाय भी थी। तो देखिए मैं इस तरह से गांव में इस तरह से बनाया जाता है और मैं भी गोवर्धन बना रही हूँ। तो शहर में रहती हूँ तो एक पन्नी गोबर मिला है, इसी से बना रहे हैं हम। गांव में तो बहुत बड़ा बनाते हैं सभी गांव वाले, यानी कि जितने भर अपने घर में जितने ज़्यादा करीबी होते हैं वो सभी उसी में पूजने आते हैं। तो बहुत बड़ा गांव में बनता है। तो मैं थोड़ा सा एक गोल मिला था एक पन्नी का, उसी से ही बना रही हूँ गांव के हिसाब से, क्योंकि हमने बचपन में गोवर्धन महाराज बनाए हैं तो हमें पता है किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग अभी शहर में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गांव के तौर तरीके ये सब कुछ मालूम नहीं, सब कुछ मालूम है और हम मनाते भी हैं और बच्चों को बताते भी हैं। तो इस तरह से गोवर्धन मनाया जाता है, कभी दिवाली, जो भी त्योहार आते हैं वो सभी मनाते हैं हम। तो मैं ये गोवर्धन बना रही हूँ एक हाथ से, लेकिन नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं, तब तक बनता है उसके बाद मैं दोनों हाथों से बनाऊंगी। अगर आप जानते हैं गोवर्धन महाराज के बारे में या फिर आप नहीं बना पा रहे शहर में, तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गोबर ला के जो पारंपरिक तरीके हैं वो हमें ज़रूर निभाने चाहिए, जो हमारे पहले से बुजुर्ग लोग बनाते थे, मानते थे। तो हमें भी इसी तरह से अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन शहर में तो बच्चे आ जाते हैं तो वही है, ये त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं, समझते नहीं हैं। तो लेकिन हमें भी बना के उनको बताना भी चाहिए। तो ये देखिए मैं गोवर्धन महाराज बना रही हूँ। चलिए दोनों हाथों से बनाऊंगी अब, क्योंकि एक हाथ से टाइम लगेगा। तो मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी, कहीं कीर्तन था तो वहाँ पर चली गई थी, तो इसलिए मैं थोड़े स्पीड में बना रही हूँ गोवर्धन महाराज को। तो अगर आपके पास कौड़ी हो तो कौड़ी की आँख बना दीजिएगा, और लेकिन जब ना हो तो आप जो कंचे होते हैं, बच्चे जो खेलते हैं, उससे आँख बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो गोवर्धन महाराज के अभी मैंने पैर बना दिए थे, अब उसके बाद मैं हाथों को बना रही हूँ। तो आपको बता दूँ, मैं जब भी गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं तो उनके हाथों को ऊपर किया जाता है और पैरों को हमें इस तरह से उत्तर साइड में करते हैं। अगर आप अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, और आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी इसमें गलती हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। तो देखिए मैं इस तरह से गोबर से बना रही हूँ। तो इसमें ये सब कुछ बताया जाएगा, और ये भी पूजन की वीडियो थी जो मैंने तो नहीं बनाई थी, जो मेरी पड़ोसियों ने बनाई थी, तो उनके पास है इसकी वीडियो, तो मैं वो भी नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मैंने उनसे अभी ली नहीं है वीडियो। कोई बात नहीं, अगली बार फिर कभी बनाएंगे तब अपने मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, तभी इसमें हम डालेंगे, इसमें डाल देंगे पूजने का। बहुत अच्छे से पूजा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक पड़ोस में आंटी रहती हैं, वो भी आई थी और उनके साथ दो लेडीजें और आई थी। तो हमने गोवर्धन महाराज को बहुत अच्छे से पूजा था और खूब ज़ोर ज़ोर से हमने जयकारे लगाए थे गोवर्धन महाराज के, कि हमारी पूरी गली में एकदम शोर हो गया। जैसे हम गांव मनाते हैं इसी तरह से हमने लगाए थे जयकारे। तो सभी चौंक गए कि गोवर्धन इस तरह से ही बनाया जाता है, क्योंकि वो हमारे तरफ की हैं, वो आंटी राजस्थान की, तो इसलिए उन्होंने भी खूब जोर लगा कि जयकारे लगाए थे। अंकल जी ने, उन्होंने भी खूब जयकारे लगाए थे। तो बहुत अच्छे से हमारा गोवर्धन बन गया, क्योंकि हम पहली बार शहर में गोवर्धन बना रहे हैं। तो पहले तो हम किराए के मकान पर रहते थे तो इसलिए नहीं बना पाते थे, कहीं पे बनाना किसी को अच्छा लगे ना लगे। तो अब तो हम अपना घर है तो इसलिए हम आराम से अपने गेट पर ही बना रही हूँ बाहर। तो इसी तरह से गोवर्धन को मैं बना रही हूँ। देखिए अब उंगली की सहायता से, और इनकी उंगलियाँ बना रहे हैं हम, और आप भी इसी तरह से उंगलियाँ बना सकते हैं। बहुत सरल और सिंपल तरीका है गोवर्धन बनाने का, जो नहीं जानते हैं वो भी इस तरह से बना सकते हैं देख देख के। तो मेरे इसमें पूरी बनाने का तरीका थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो जो बन गया था गोवर्धन, उसके बाद का वीडियो बनाया था। और जो भी मैं इसमें बहुत कुछ कर लूँगी, जैसे कि बीच में टुंडी बनाते हैं उसमें
इस तरह से छेद सा करेंगे, उसमें हम कच्चा दूध डालते हैं टुंडी में। एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, जब भी गोवर्धन बनाएं तो बीच में जो टुंडी होती है उसमें गोवर्धन महाराज की, तो उसमें दूध भरा जाता है, वो भी कच्चा, गाय का या भैंस का, जैसा आपके पास हो तो आप भर सकते हैं। उसके बाद जब बनकर ये कंप्लीट हो जाता है गोवर्धन, तो उसके बाद में इन पर हमें घी का दीपक जलाया जाता है। तो इसी तरह से जो गांव में करते थे उसी तरह से ही मैं इसमें सब कुछ करूँगी, घी का दीपक भी जलाऊँगी और फूलों से पूजन करेंगे। और एक बात अभी बता देती हूँ, जब भी हम पूजन करते हैं पहले तो आदमी लोग पूजन कर लेते हैं, सभी जेंट्स पूजन कर लेंगे। उसके बाद जब लेडीजें पूजन करती हैं और उसके बाद दीपक जलाती हैं, उनको भोग लगाते हैं, और जो खील होते हैं इनसे इनके दांत बनाएंगे हम। खील, जो खील बतासे आपने बचपन में बहुत खाए होंगे, वही होते हैं जो खील, उनसे इनके दांत बनाएंगे। और कंचे से मैंने इनकी आंखें बनाई थी, और टुंडी में मैंने कच्चा दूध किया था। और उसके बाद ये इस तरह से चंदिया से बना बना कर हाथ और पैरों पर रखी जाती हैं। और इनके चारों तरफ मैं, जब इनका घर बन जाएगा, घर के अंदर ही मैं गाय बनाऊंगी। एक ही लड़ामनी में 4-5 गाय उसमें चारा चरती हुई नजर आएंगी आपको। तो हम पहले इसी तरह से बनाते थे, खेलते थे, घर बनाते थे, गाय बना देते। और क्योंकि जब तो हम बहुत सारी लड़कियां बनाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, पर लेकिन अब मैं देखती हूँ बहुत कम बनाते, गाँव में भी इसी तरह से बना देते हैं बस। तो मैंने इनके बस इनका घर वगैरह बनाए थे, गाय बनाई है, गाय के भी बछड़े बनाए। और मैंने चारों तरफ ही गाय बनाई कृष्ण भगवान की, यानी कि गोवर्धन महाराज की। जब पर्वत के उठाया था उन्होंने एक हाथ से, तो उसके नीचे भी गाय, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से गाय भी उनके उसमें आई थी। तो इसी तरह से मैंने इनको बना दिया। देखिए टुंडी बना दी है। और इसमें हमें गाय का दूध हो तो गाय का दूध डालें, अन्यथा भैंस का भी दूध डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसमें बना देती हूँ पहले। तो अब मैं इनका घर बना रही हूँ साइडों से, आप देख लीजिए। अभी थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी वीडियो की। ये बनकर हो चुका है तैयार। और ये देखिए मैं पूजन कर रही हूँ, पूजन कर लिया था शाम को। अब भी सुबह के टाइम है तो विदाई होने वाली है, यानी कि इनका विदाई होगी। तो हम पहले बच्चे बड़े हम सभी मिलकर इनको अच्छे से पटाखे और इस तरह से चला रहे हैं शाम के टाइम। बार देखकर, जो अच्छा बार होता है सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, उसी दिन इनको हमें विदाई की जाती है। तो ये पटाखे चला रहे हैं विदाई करते वक्त। हमने शाम को देखिए, आप देख सकते हैं इसमें फूल भी डरे हुए हैं। और गेहूं की हाथ में लेके हमने परिक्रमा दी, गेहूं हाथ में लेके हमने सभी लेडीजों ने इस तरह से परिक्रमा दी थी इस पर। तो ये गेहूं पड़े हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने दीप लाए, इसमें जितने लेडीज आई थी पूजा करने के लिए उनके सभी के इसमें एक एक दीपक है। उसके बाद फुलझड़ी जला रही हूँ, इनको विदाई करनी है। तो मैं एक बार इनको विदाई करते वक्त, और उसके बाद इस पर फुलझड़ी चला देते। ये आटा मैंने पहले ही रख लिया है, जिससे कि मैं जब विदाई कर देंगे उसके बाद जो जो हमने बनाना है, तो उसके बाद कुछ लेती हूँ। कोई भी गलती हो जाए भगवान तो माफ़ कर देंगे। और उसके बाद इसको मैं देखिए, इधर जिस इधर साइड से मैं हाथ से हटा रही हूँ, इधर एक गाय बनी हुई है, गाय के बछड़े बने हुए हैं। और उसके बाद इसको निकाल के अब मैं इनको सभी को अच्छे से हल्के हल्के हाथों से छुड़ाते हुए, क्योंकि ये थोड़ी वैसी ज़मीन है सीमेंटेड, तो बहुत ज़्यादा जम गया था इसमें गोबर, इनको मैं इसी तरह से हटा लूँगी। तो इधर देखिए हटा रही थी तो बच्चा बोला नहीं मम्मी रुक जाओ थोड़ी देर, अभी मेरे को ये भी चलाने दो पटाखा। तो ये भी देखिए सुरड़ी इस तरह से चला दिया है इसने। थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है, देख रहे हैं आप। और ये पटाखे चला रहे हैं अभी इसमें। तो मैंने आधी साइड से तो इनको इस तरह से कर लिया है, बाकी की उधर साइड बची है, और उधर से भी मैं इनको इस तरह से अच्छे से हटा लेंगे हाथों से गोबर को हम, यानी गोवर्धन महाराज को यहाँ से हटा लेंगे। और देखिए इधर से भी हटा लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से गोबर को मिस लूँगी हाथों से, जैसे हम उपला बनाते हैं उसी तरह से हमें हाथों से इस तरह से मिसलना है गोबर को। अच्छे से 2 गोंदा बना के ले जाने हैं ऊपर,
तो ये मैं 2 बार मैं इस तरह से ले आई थी, अब इनको मैं बना रही हूँ। लेकिन जब गांव में हम बिटौरा रखते हैं तो उनकी जो गेट होता है उस पर इसी तरह से गोवर्धन का एक उपला लगाया जाता है। लेकिन मैं तो इसी तरह से बना के छोड़ देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई चीज़ की नहीं पड़ेगी तो देखेंगे। तो इस पर मैंने सातिया बना दिया था, एक पर एक लाइन बना दी थी, और उसके बाद इस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के एक चौका सा लगा दिया है। उसके बाद पर मैं इस पर बना रही हूँ ये चौक पूरते हैं बाद में, और चौक पूरने के बाद हम इस पर फूल डाल